5 महीने के अंदर अंदर बिहार दूसरी बार भगदड़ में कुचल गया है। दोनों ही हादसे किसी न किसी मंदिर के पास हुए हैं। दोनों ही बार पूजा करने पहुंचे श्रद्धालुओं की जान गई है। पहले बात 17 अगस्त यानी आज की कर लेते हैं। सोमवार का दिन है। हिंदू मान्यताओं के लिहाज से ये सावन का तीसरा सोमवार है। लोग शिव मंदिरों में पूजा पाठ करने पहुंच रहे हैं। एक शिव मंदिर है बिहार की राजधानी पटना से करीब 125 किलोमीटर दूर लखीसराय में, इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर या अशोक धाम। रविवार यानी 16 अगस्त की रात से ही मंदिर में दर्शन के लिए भीड़ जुटने लगी थी। सबकी कोशिश यही थी कि सोमवार की सुबह सुबह ही मंदिर में पूजा कर पाएं, जल चढ़ा पाएं। सुबह की शुरुआत तो पूजा से ही हुई। सब कुछ कंट्रोल में था। भीड़ काफी थी। दूसरे जिलों से लोग आए हुए थे, लेकिन मंदिर के पट खुलने के 2 घंटे के भीतर ही भगदड़ मच गई। मंदिर परिसर से करीब 1 किलोमीटर दूर जहां पुरुष और महिलाओं की अलग अलग कतारें लगी हुई थीं, वहां भगदड़ मची। नतीजा 7 महिलाओं की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी सदर अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद सवाल उठा कि आखिर भगदड़ मची क्यों। पहले यह खबर चली कि किसी ने बिजली का खंभा यानी पोल गिरने की अफवाह उड़ा दी थी, जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ। फिर करेक्शन आया कि नहीं, बिजली का खंभा तो गिरा ही था, लेकिन अफवाह ये उड़ी कि खंभा गिरने की वजह से आसपास करंट फैल गया है। ये बात सुनते ही लोग दूसरी तरफ भागने लगे। उसी और महिलाओं की लाइन लगी हुई थी। भीड़ का दबाव बढ़ा और हादसा हो गया। हादसे के बाद इसे लेकर लखीसराय के जिलाधिकारी यानी डीएम शैलेंद्र कुमार का बयान भी आया है। हादसा क्यों हुआ और अब स्थिति क्या है, इसकी जानकारी उन्होंने दी है। लेकिन खबर गांव यानी हमने अशोक धाम से जुड़े एक शख्स से बात की है, जो बीते कई सालों से मंदिर के एक विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वीडियो में नाम या एग्जैक्ट काम ना बताने की शर्त पर हमें उन्होंने कुछ जानकारियां दी हैं, जो हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। मुस्कान कुमारी 17 अगस्त की सुबह सवेरे पूरी तैयारी के साथ घर से निकली थी। उन्हें लखीसराय के अशोक धाम जाना था। वही अशोक धाम जिसे लेकर कहा जाता है कि 1977 में लखीसराय में एक जगह खेलते हुए एक बच्चे को शिवलिंग दिखा। उसने गांव के लोगों को बताया, जिसके बाद उसी जगह पर पहले एक छोटा मंदिर बना दिया गया। बच्चे का नाम अशोक था, तो उसी के नाम पर इस मंदिर का नाम अशोक धाम पड़ गया। बाद में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, परिसर बड़ा हुआ, जिसके उद्घाटन के लिए जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य आए थे। श्रद्धालुओं के लिए अव्वल तो हर मंदिर का महत्व बराबर ही है, लेकिन जब तक बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, तब तक यहाँ सबसे बड़ा शिव मंदिर बाबा वैद्यनाथ धाम ही था। साल 2000 में झारखंड बिहार से अलग होता है और बाबा धाम यानी वैद्यनाथ धाम झारखंड में पड़ता है। इसके बाद ही लखीसराय के अशोक धाम जाने की परंपरा बढ़ने लगी। यही परंपरा मुस्कान को सावन के तीसरे सोमवार के दिन अशोक धाम ले आई। लेकिन मंदिर के भीतर पहुंचने से पहले ही मुस्कान हादसे की शिकार हो गई। अब वो अस्पताल की बेड पर लेटी हुई है। पूजा करने के लिए कब गए? 5 बजे निकले घर से। तो क्या तुम लाइन में लगे थे? लाइन में नहीं, अभी लाइन में जाते ही बस इधर ही हो गया पूरा। तो मैंने क्या हल्ला हुआ कि 440 हल्ला नहीं हुआ, जितना भी सब उधर जा रहा था ना, जब लाइन गिरा तो सब इधर ही एक ही लाइन में सब बहुत आदमी आ गया था, इसलिए एकाएक सब इधर लद गया। धक्कम धुक्कम सब इतना हो गया। तो भगदड़ से मौत हुआ। हाँ। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि अशोक धाम में करीब 50,000 लोगों की भीड़ दर्शन के लिए जुटी हुई थी। हालांकि अशोक धाम के जिस शख्स से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि संख्या 1 लाख से कम नहीं थी, ज्यादा जरूर हो सकती है। इस हादसे की डिटेलिंग में जाएंगे, लेकिन यहाँ जरा आप मंदिर का भूगोल समझ लीजिए। लखीसराय में एक गांव है बालू गुदर, वहीं मंदिर परिसर है। अगर कोई दूसरे जिलों से ट्रेन से मंदिर पहुंचना चाहता है तो वो लखीसराय रेलवे स्टेशन जा सकता है, जहां से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर यह मंदिर है। एक छोटा स्टेशन है अशोक धाम हाल्ट, यहाँ भी छोटी लाइन की ट्रेनें रुकती हैं। हाल्ट से मंदिर की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। 17 अगस्त यानी आज सुबह 4 बजे मंदिर का पट खुलता है। शिव की विशेष आरती होती है। इस वक्त तक दर्शन करने वालों की भीड़ बढ़ने लगी थी। भीड़ हर साल ही होती है, इसीलिए सावन में बांस की बैरिकेडिंग, पुरुष और महिलाओं की लाइनें अलग अलग लगे, इसकी व्यवस्था पहले ही से प्रशासन ने की हुई थी। लाइनें लगी भी थीं। 5 बजते बजते यही लाइनें 1 किलोमीटर तक बढ़ती गईं। ये लाइन मंदिर से अशोक धाम हाल्ट के रास्ते पर थी। सुबह 6 बजे हाल्ट पर 2 लोकल ट्रेन आती हैं, जिसमें ज्यादातर मंदिर आने वाले लोग ही सवार थे। लोग स्टेशन से बाहर निकले, लाइन में खड़े होते गए, लाइन और लंबी होने लगी। इसी रास्ते में जिस तरफ पुरुषों की लाइन थी, उधर धान के खेत में बिजली का एक खंभा लगा हुआ था,
सुबह के करीब 6:30 बजे एक खंभा टूटकर खेत में ही गिर गया। धान की फसल लगी हुई थी, थोड़ा बहुत पानी भी जमा था। पोल गिरा तो उस पर टंगा तार खेत में लौट गया, लेकिन तब किसी को पता नहीं था कि ये तार बिजली का है या किसी और चीज का। दैनिक भास्कर ने लखीसराय के डीएम शैलेंद्र कुमार का बयान छापा है, जो कह रहे हैं पोल गिरने के बाद अफवाह फैली कि लोगों पर बिजली की चालू लाइन का तार गिर गया, जबकि वह सिर्फ एक केबल वायर यानी डिश या इंटरनेट का तार था। अफवाह के चलते पुरुषों की तरफ से भीड़ का दबाव महिलाओं की लाइन पर पड़ा, जिससे महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गईं। हादसे में जान गंवाने वाली सभी महिलाएं हैं। डीएम के मुताबिक पुलिस प्रशासन सुबह 3 बजे से ही वहां मौजूद था, लेकिन हादसा अचानक 2 मिनट के अंदर हो गया। हालांकि मंदिर में दर्शन के लिए गई पिंकी कुमारी का बयान डीएम की बातों से बिल्कुल उलट है। पिंकी भी इस भगदड़ में घायल हुई हैं, फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। पिंकी ने बिजली के तार और करंट लगने को लेकर जो कहा है वो पहले सुनिए। उधर सबसे लास्ट में बहुत भीड़ था, बहुत लाइन था और लाइन में बहुत सारा लोग था। ढकेल के इधर पूरा पोल इधर कर दिया था, पोल गिर गया था और वहाँ पे एक तार भी था करंट वाला, वही हल्का सा यहाँ हमको लगा। फिर हम दब के बेहोश हो गए, तो फिर हमको नहीं पता है कि एक पर एक लोग आदमी गिरते चला गया। हाँ बहुत। पिंकी साफ कह रही हैं कि तार के संपर्क में वो आईं और उन्हें करंट लगा, लेकिन डीएम शैलेंद्र कुमार का बयान है कि पोल पर सिर्फ केबल तार था, बिजली वाला तार नहीं था। अशोक धाम मंदिर से जुड़े एक शख्स ने खबरगांव से बातचीत में भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट यानी कब क्या हुआ इसके बारे में लगभग वही बात कही है जो डीएम कह रहे हैं, लेकिन हादसा क्यों हुआ, हमारे सूत्र इस सवाल के जवाब में एक लेयर एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। उनके मुताबिक जो बिजली का खंभा टूटकर गिरा वो 3 या 4 साल पहले लगा था। शख्स आरोप लगाते हैं यहाँ बिजली विभाग इतनी लापरवाह है कि उसे अगर आपकी खेत में पोल लगाना हो तो वो आपसे बात भी नहीं करेगा, अपनी मर्जी से गड्ढा खोदकर लगा जाएगा। ऐसे ही ये पोल भी खेत और सड़क के बीच की मेड़ पर लगाया गया था। हर साल खेत की जुताई होते होते पोल पूरी तरह से खेत में ही चला गया। जब हमने उनसे पूछा कि इन सब का अभी की घटना यानी पोल गिरने से क्या संबंध है, इस पर जवाब मिलता है जब खेत में पोल लगाना होता है उसे लगाने का एक तरीका है। खेत की जमीन कमजोर होती है, वहां हल चलता है, धान की फसल होनी है तो पानी जमा रहता है, इसलिए ऐसी जमीन पर पोल गाड़ते हुए सीमेंट और पत्थर के टुकड़ों से काफी गहरी ढलाई की जाती है ताकि कुछ भी हो जाए पोल गिरे नहीं। लेकिन विभाग ने ऐसा नहीं किया और आज पोल गिर गया। डीएम का कहना है कि पोल पर केबल तार लगा हुआ था, लेकिन हमारी जिनसे बात हुई उनका कहना है कि केबल वायर तो था जिस पर काले रंग का कवर जैसा चढ़ा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ लंबाई तक नंगी तार भी लिपटी हुई थी जिस पर कोई कवर नहीं था। और इसी वजह से पोल जब गिरा तो लोगों को लगा कि नीचे पानी जमा है, धान की खेत है तो करंट फैल जाएगा। बस इसके बाद हल्ला उठा और लोग भागने दौड़ने लगे। नतीजा ये हुआ कि 7 महिलाओं की मौत हो गई। अशोक धाम मंदिर के इन शख्स के अलावा गांव के ही एक और व्यक्ति ने कहा कि लखीसराय में ऐसी और भी घटनाएं मुंह बाए खड़ी हैं। वो कहते हैं लखीसराय बाईपास से अशोक धाम मंदिर के रास्ते पर 11,000 वोल्ट का लाइन बिछा हुआ है और सारा तार लटक गया है। बिजली के खंभे झुक गए हैं क्योंकि उन्हें ढंग से जमीन में गाड़ा नहीं गया है। लखीसराय में एक लापरवाही का नतीजा हुआ कि पोल टूटकर गिर गया। डीएम कह रहे हैं कि अफवाह उड़ गई, लेकिन ये नहीं बता रहे कि अफवाह जिस पोल के गिरने से फैली वो गिरा ही क्यों। बिजली विभाग को सामने आकर बताना चाहिए कि खंभा कैसे गिर गया। इस पूरी घटना में सवाल दूसरे इवेंट यानी अफवाह फैलने से पहले पोल के गिरने पर होनी चाहिए। लखीसराय से विधायक और बिहार सरकार में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा हादसे के बाद लखीसराय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भी डीएम शैलेंद्र कुमार की ही बात दोहराई। कह रहे हैं कि अफवाह फैलने की वजह से हादसा हुआ। विजय सिन्हा ने कहा है कि सीसीटीवी के जरिए चिन्हित किया जाएगा कि अफवाह फैलाई किसने और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन विजय सिन्हा अपने बयान में इस पर कुछ नहीं कहते कि बिजली का खंभा गिरा क्यों, कैसे, क्या उसे सीमेंटेड ढंग से जमाया गया था। हादसे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान भी आया है। सम्राट ने हादसे पर दुख जताया है, साथ ही कहा है लखीसराय के अशोक धाम हाट पर हुई हृदय विदारक दुर्घटना में सभी मृतकों के निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तेजस्वी ने लिखा, सावन के तीसरे सोमवार पर बिहार के लखीसराय जिले के अशोक धाम में जलाभिषेक के दौरान बिजली का तार गिरने से फैले करंट
मची अफरा तफरी और भगदड़ से हुए दुखद हादसे में अनेक श्रद्धालुओं के घायल होने और 7 की असामयिक मृत्यु के समाचार से मर्माहत हूं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की उचित सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन नहीं होना एनडीए सरकार की प्रशासनिक कुव्यवस्था का परिचायक है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं तथा मृतकों को श्रद्धांजलि। सरकार मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि एवं घायलों के त्वरित इलाज की व्यवस्था करे। गौर कीजिए कि तेजस्वी यादव ने अपने बयान में अफवाह शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि बिजली का तार गिरने और करंट फैलने की बात साफ साफ कही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री और जिला प्रशासन जोर देकर कह रहे हैं कि अफवाह फैली जिसकी वजह से भगदड़ मची थी। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बयान जारी कर दुख जताया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया। पीएमओ के एक्स अकाउंट से प्रधानमंत्री का बयान जारी किया गया है। बिहार के लखीसराय में भगदड़ से हुई मौतों से बहुत दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड यानी PMNRF से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी शुरू में ही बताया था कि बीते 5 महीने के भीतर बिहार में दूसरी बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है। इससे पहले 31 मार्च को बिहार शरीफ के प्रसिद्ध मगहड़ा शीतला मंदिर में भी भीड़ जुटी थी। चैत महीने का आखिरी मंगलवार होने की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से भगदड़ मची, जिसमें 8 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। दैनिक भास्कर के इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ था कि मंदिर के पुजारियों ने श्रद्धालुओं से 3 लाख रुपए कमाने का टारगेट रखा था। इसके लिए पुजारी पिछले दरवाजे से पैसे लेकर श्रद्धालुओं को एंट्री दे रहे थे। भीड़ लगातार बढ़ रही थी, लेकिन पुजारियों का ध्यान सिर्फ इसी बात पर था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा लेकर मंदिर के भीतर घुसाया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के पिछले दरवाजे पर पुजारी 500 से 1000 रुपए लेकर VIP एंट्री दे रहे थे। इस हादसे के बाद पुलिस ने मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष समेत 20 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में अब तक 4 पुजारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मगहड़ा शीतला मंदिर के बाद अब अशोक धाम में भगदड़ की वजह से 7 महिलाओं की जान चली गई है। देखना है कि प्रशासन आगे क्या कार्रवाई कहती है। सरकार और प्रशासन एक सुर में अफवाह फैलने की बात कह रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ऐसी बात नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि करंट फैला था, बिजली का तार गिरा था और इस वजह से भगदड़ हुई। हमने आपको पिंकी कुमारी, जो कि एक पीड़ित हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, उनका बयान भी सुनवाया, जो साफ कह रही हैं कि वो बिजली के तार के संपर्क में आई थी, जो पोल टूटकर गिरा था उसके संपर्क में आई थी और उन्हें खुद भी करंट लगा था। इस वीडियो में बस इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया अयान ने। मेरा नाम आकाश है। आप खबरगांव देखते रहिए। नमस्ते।